ओके, ठीक है। अब आते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज पे। थोड़ा बहुत दिन से बातचीत नहीं हुई है, तो प्रीतम सर, फाइनेंशियल सर्विसेज में जियो फाइनेंशियल के नतीजे अच्छे आए हैं, तेजी भी देखने को मिल रही है स्टॉक्स में। क्या लग रहा है सर, मौके बनते कहीं दिखाई दे रहे हैं चार्ट के नजरिए से अगर देखें तो? जी देखिए, अगर जियो फाइनेंशियल की बात करें तो रिलायंस ग्रुप में जियो फाइनेंशियल एक बड़ा काउंटर है। और यहाँ पे अभी तो धीरे धीरे रिजल्ट अच्छा आना शुरू हुआ है। अब आगे जाके इसमें और भी अच्छा रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि ब्लैक रॉक के साथ इनका जो करार था, अब इसका धीरे धीरे आपको बेनिफिट आता हुआ दिखाई देगा। वैसे शुरू शुरू में जब इनका बिजनेस ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था, तब से ये हाइप में था। इसलिए आप देखेंगे आईपीओ आने के बाद जो चला था, उसके बाद जो गिरा है, उसके बाद से कंसोलिडेशन में ही रहा है। अब जियो फाइनेंस इन्वेस्टर्स को लगता है कि जियो फाइनेंशियल को वो प्रूफ करने दिया जाए कि हाँ, ये सारा जो हाइप था मार्केट में जियो फाइनेंशियल को लेके, वो अब धीरे धीरे जियो फाइनेंशियल भी प्रूफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी बॉटम के आसपास है, और यहाँ पे आप धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करके बिल्कुल जा सकते हो। ऊपर से देखेंगे कि आज भी बैंक निफ्टी, जो फाइनेंशियल काउंटर्स है, एनबीएफसी, ये सारे काउंटर्स में थोड़ा आपको एक मूव आता हुआ दिखाई देगा, जैसे कि हम्म। बजाज फिनांस अब देख लीजिए। बाकी और एक दो काउंटर्स है जो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। प्राइवेट बैंक तो आज बढ़िया चल रहा है। तो जियो फिनांशियल्स, क्योंकि वो फाइनेंस से ही रिलेटेड है, अब इसमें भी आपको एक धीरे धीरे एक सेंटिमेंट सुधरता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा लेवल है। आपको धीरे धीरे काउंटर में ऑल टाइम हाई भी आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए नहीं होगा। अगर आप ओके। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो जियो फिनेंशियल पे, तो आपको 2-3 साल का व्यू रख के फिर इन्वेस्ट करना पड़ेगा जी। ओके, 2-3 साल का व्यू रख के जियो फाइनेंशियल में इन्वेस्टमेंट करें। एक और काफी खास स्टॉक है सर फाइनेंशियल सर्विसेज से, श्रीराम फाइनेंस। हमने देखा कि जब निफ्टी में गिरावट आ रही थी, उस समय भी ये स्टॉक चला था। करीब करीब 2025 में देखे तो 65% के आसपास इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। अब क्या लग रहा है सर यहाँ से, क्योंकि 6 महीने में कोई रिटर्न नहीं आया है, 1% के आसपास है, मतलब फ्लैट ही समझे, तो आगे कैसा देखने को मिल रहा है माहौल? आगे बनेगा मौका कोई, या फिर वेट जी करना बिल्कुल। सही है? देखिए, श्रीराम फिनांस में देखिए एक न्यूज़ था, कुछ परसेंटेज स्टेक किसी विदेशी कंपनी खरीद रहे थे, तो इस तरह का कुछ एक न्यूज़ था। तो उसके चलते श्रीराम फिनांस में आप देखेंगे, जब सारा कोई नहीं चल रहा था, श्रीराम फिनांस एनबीएफसी या फिर फिनांस काउंटर में बढ़िया चल रहा था। अब देखिए वो न्यूज़ अभी क्योंकि डाइजेस्ट हो चुका है, अब धीरे धीरे ये काउंटर देखेंगे कि इतना ऊपर आया है तो इनको रेस्ट भी लेना पड़ेगा। वैसे काउंटर खराब नहीं है, फंडामेंटली भी बहुत बढ़िया है काउंटर। अब ये रेस्ट ले रहा है, और यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज में आपको फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो काउंटर जब तक 1100 से ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक यहाँ पे वीकली लेवल पे अगर सस्टेन नहीं करता, यहाँ पे आपको बड़ा मूव आता हुआ नहीं दिखाई देगा। लेकिन ये अभी जहाँ पे ये फंसा हुआ है, ये आपके लिए एक बाइंग जोन हो सकता है। ओके। अब जब भी इस रेंज का जो बॉटम है, लगभग आपको 900 के आसपास दिखाई देगा, जब भी आपको वहां पे मिले, अब धीरे धीरे आपको यहाँ पे एक पोजीशन आप धीरे धीरे बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि देखिए सारा बैंकिंग काउंटर्स देखे, एनबीएफसी काउंटर्स देखे, इनमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है, थोड़ा कंसोलिडेशन भी आपको होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन श्रीराम फिनांस में आप देखेंगे कि ये उतना नीचे नहीं आया, बल्कि अपना जो रेंज है, बॉक्स रेंज जिसमें ट्रेड कर रहा है, वही पे फंसा रहा, नीचे नहीं आया। तो इसी से इस काउंटर का ना रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में हमें पता चलता है। और जब भी ये सारा बैंकिंग, अभी तो आज भी बढ़िया चला है, अब धीरे धीरे जब ये चलने लगेंगे, तो ये ऐसे ही काउंटर्स आपको सबसे पहले भागते ओके। हुए नजर आए ओके। जी। अब आते हैं सर बैंक पर, बैंकिंग सेक्टर पे आते हैं। कुछ छोटे बैंक के नाम है, यस बैंक, आरबीएल बैंक और बंधन बैंक। क्या लग रहा है वत्सल खेमका सर, मौके बनते दिखाई दे रहे हैं इसमें, या कोई आपका पसंदीदा जो बैंकिंग स्टॉक हो जो अच्छा खासा मुनाफा बना सके इस माहौल में जहां पूरा बाजार रेंज बाउंड में है? देखिए, बंधन बैंक का अगर हम देखें पिछले 6 महीने का ट्रेंड, जब से बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में सीट्स एक्वायर की हैं, उसके बाद से बंधन बैंक ने हमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। एंड अगर बंधन बैंक 200 के लेवल्स पे एक मंथली या वीकली क्लोज दे देता है 3-4 वीक्स का, तो बंधन बैंक यहाँ से अपनी रैली को कंटिन्यू भी कर सकता है। एंड बंधन बैंक इजीली हमें 350-400 के लेवल्स दिखा सकता है 1 से 2 सालों में। ओके। एंड अगर बंधन बैंक का देखें, तो बंधन बैंक ने पिछले कुछ टाइम में अपने एनपीएस पे भी काफी वर्क किया है। एंड अगर मैं इनके लोन रेशियोज की बात करूं, जो करंट अकाउंट डिपॉजिट रेशियोज हैं इनके, वो भी पहले से काफी इंप्रूव हुए हैं इनके। एंड अगर मैं बाकी दो काउंटर, आपने आरबीएल बैंक एंड येस बैंक का बोला था ना, यस यस, आरबीएल बैंक और यस बैंक। आरबीएल बैंक का मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए जो मूव था वो ओवर हो चुका है। ओके। एंड यहाँ से कोई ऑल्दो जो आरबीएल बैंक है उसके अंदर काफी बड़े स्टेक फॉरेन बैंक से एक्वायर कर रहे हैं, बट स्टिल मुझे आरबीएल बैंक के अंदर यहाँ से कोई फर्दर मूव नहीं दिख रहा है। रिस्क टू रिवॉर्ड भी फेवरेबल नहीं लग रहा है। एंड येस बैंक की बात करें तो येस बैंक पर मेरा कोई व्यू नहीं है फिलहाल के लिए।
ओके, और एचडीएफसी एसबीआई पर सर, बड़े बैंक है दोनों, एक अगर प्राइवेट एसबीआई सेक्टर के पीएसयू के। बिल्कुल, अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक अपने 800 अभी रिसेंटली देखें हम तो जनवरी के आसपास एचडीएफसी बैंक अपने ऑल टाइम हाई से अप्रोक्सीमेटली 25 से 27% डाउन था। तो वहां से एचडीएफसी बैंक ने एक अच्छा रिवर्सल भी शो किया है, हालांकि राइट। कंसोलिडेशन के तरीके से रिवर्सल आ रहा है। तो फिलहाल जो 800 का जो सपोर्ट है, अगर एचडीएफसी बैंक उसे मेंटेन करके रखता है तो एचडीएफसी बैंक यहां से हमें आने वाले एक साल के अंदर अंदर एक नया ऑल टाइम हाई भी इजीली शो कर सकता है। एंड फिलहाल के लिए मुझे 3 काउंटर्स ही सबसे बेस्ट लग रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में, वो है एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक एंड बंधन बैंक। एंड अगर ओके। हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी जो 57,500 का जो कैश लेवल है, बैंक निफ्टी वहां पे एक अच्छा सपोर्ट बनाकर चल रहा है अपना। एंड बैंक निफ्टी भी हमें जल्दी ही ऑल टाइम हाई बनाता हुआ दिख सकता है। ओके, और सर एसबीआई को लेकर के क्या टारगेट रखे सर अगले 2-3 साल के लिए? देखिए एसबीआई फिलहाल 1000 आई थिंक 1020 पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसके लेवल्स की बात करूं तो देखिए 1030 का इसका रेजिस्टेंस है जहां पर ही ट्रेड कर रहा है। अगर ओके। इस लेवल को रिस्पेक्ट कर लेता है एंड बैंकिंग सेक्टर में हम वही ग्रोथ जो भी देख रहे हैं वो आती हुई अगर एसबीआई में मिलती रहती है हमें, तो एसबीआई हमें इजीली 1120 तक के लेवल्स दिखा सकता है विद इन आई थिंक नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर्स। ओके, नेक्स्ट 1 से 2 क्वार्टर में 1120 के आसपास का लेवल दिखा सकता है एसबीआई। बिल्कुल।